नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन मिरर। नेशन मिरर के खास कार्यक्रम सिस्टम पर सवाल पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि राजधानी भोपाल के ये 9 मसाला क्लब है, जहां पर मध्य प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर पार्षद पहुंचे हैं जो कि अलग अलग पार्टी के हों। ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस प्रॉपर कह सकते हैं ये कोड के साथ इन लोगों ने बाकायदा, ये आप देख सकते हैं कि आईडी कार्ड के साथ ये लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनकी जो है कह सकते हैं कि जो मांगे हैं वो अलग अलग मांगे हैं। मांगों के बारे में हम समझेंगे, लेकिन अब पहले तस्वीरों में देखिए कि करीब नहीं तो लगभग 35 से 40 पार्षद जो हैं राजधानी भोपाल पहुँचे हैं और इनकी जो है मांग है वो मांग क्या है वो इनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हो या अन्य दल के पार्टी के पार्षद हो, वो आखिर भोपाल पहुंचे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या मांगे। जी, नेशन मिरर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अभिषेक खरे। आप कहां से हैं? टीकमगढ़ से। पार्षद हैं? पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष है, पार्षद है। किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, काफ़ी संख्या में पार्षद हैं यहाँ पे, करीब जैसा कि तस्वीरों में दिख रही है 30 से 40 लोग हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या मांग है, क्या ऐसी समस्या है जिसके लिए इतनी जनसंख्या में इकट्ठा होकर पार्षदों को यहाँ पहुँचना पड़ा? पहले तो एक विषय क्लियर कर दें, आपने जो कहा सभी दलों के, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद उपस्थित। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। हम लोग की जो मांगे हैं उसके मांगे के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। अपने जो विषय हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएँ जो थी उनमें कोई परिवर्तन ना हो। 3 साल था, वो 4.5 साल का जो आप मीडिया के माध्यम से विषय आया है, उन सब के विषय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी मांग किस स्तर पर मांगी जाएगी, क्या होगा, उस पर हम लोग फिर संघ का जो आज गठन हुआ है, पार्षद संघ मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ, वो उस पर सामूहिक चर्चा करके उस पर आगे बढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का आपने जिक्र किया, किन के लिए? अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षों के खिलाफ नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषदों में जो 2 साल से 3 साल किया गया था, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 3 से 4.5 साल हो सकता है। तो वो चूँकि जिस व्यक्ति पे लोगों को या पार्षदों को भरोसा नहीं है, उस पर और कोई भरोसा करे, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब ना हो जाए, इसकी चिंता करते हुए, क्योंकि हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, तो पार्टी की चिंता करना हमारा कर्तव्य, दायित्व, अधिकार है, तो ये हम कर रहे हैं। प्रथम यही है, जनता की चिंता भी करना है और पार्टी की चिंता करना है, इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही उपस्थित हुए हैं। हम संघ इस बात पर अभी बैठक करके निर्णय करके उस पर आगे बढ़ेंगे। माननीय हम अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय संगठन मंत्री सबसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये जनहित का विषय है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जनहित का विषय, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो मेन इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो है क्या? मेन इशू यही है कि 3 साल से 4.5 साल जब होगा तो अध्यक्ष की जो स्थिति होगी, जब उसको पता होगा कि मैं स्थायी हो चुका हूँ, और मान लो कोई अध्यक्ष बहुत भ्रष्ट है, बहुत गंदा है, उसको भी जीवन दान मिल गया, तो वो निश्चित तौर पर वो गलत काम करेगा तो जनता का अहित होगा। पार्षद को उसकी चिंता करना उसके दायित्व है, तो वो अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर पाएगा, तो वो फिर पार्टी की भी कहीं दिशा गलत जाएगी, नुकसान होगा। तो मनमानी नहीं करने दें उन अध्यक्षों को, वो हमें एक बार अपना पक्ष देना, बताना आवश्यक है, तो वो बताने के लिए हम लोग आए हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिलों से हम लोग 2-3 जिलों हर जिले से उपस्थित हुए हैं। ये कोर ग्रुप है और हम लोग बात रखेंगे, और पार्टी यदि कहेगी मध्य प्रदेश के सारे पार्षद इकट्ठे हो तो 11,000 पार्षद है, सब इकट्ठे होकर मिलेंगे, बात करेंगे। जैसा कि प्रतिनिधि जी कह रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर नाराजगी है कहीं ना कहीं, अपने को ऊपर संगठन में बात करनी है कि भाई उस कार्यकाल को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि भ्रष्ट क्षेत्र में विकास नहीं होता, सीधी सी बात है। 2011 या बात करें जो 3 साल के कार्यकाल की इन्होंने जो बताया कि 3 साल का कार्यकाल था, बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है आप कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है कि संवैधानिक नियम का उल्लंघन हो रहा है या पार्टी को इस पे लग रहा है कि नहीं इनको होना चाहिए? और आप लोग पार्षद है, आपको भी जनता चुनती है, आप लोगों के भी काम वहीं से होते हैं, कैसे देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप अपना नाम, परिचय और किस पार्टी के हैं वो बताइए। मेरा नाम पवन सूर्यवंशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, परासिया तहसील से, जिला छिंदवाड़ा से हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो था अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए सरकार के द्वारा जो नियम निर्धारित था 2 वर्ष की अवधि थी, उसको बढ़ाकर पिछले साल सरकार ने 3 वर्ष कर दिए। अब जब 3 वर्ष पूरा हो गया तो उसके बाद में सरकार, हमको जो मीडिया के माध्यम से पता चला सभी पार्षदों को, कि सरकार के द्वारा ये नियम लाया जा रहा है कि उस अवधि को 4.5 वर्ष किया जा रहा है। तो हम सभी उसी विषय में विचार करने और अपनी बात को पार्टी
फोरम में रखने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हमने अपने संघ का गठन करा है और आज हम सभी जो है जिले से क्या नाम रख दिया आप लोगों ने संगठन का? पार्षद संघ मध्य प्रदेश। तो इसमें हम सभी पार्षदगण तो ये जो संघ आप लोगों ने बनाया है, जिसका गठन किया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहेंगे या अन्य दलों के भी जोड़ोगे? अगर वो जुड़ना आएंगे क्या उसमें क्या कहें? देखिए, जुड़ने के लिए तो सभी का स्वागत है। हमारे अगर जनता के हित के लिए हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टी के हित के लिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, पार्षदों के हित के लिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आए हमारे साथ में हम सभी का स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद है। इनका कहना है ये जो संघ बना हुआ है, ये संघ जो है इसलिए बनाया गया है ताकि इकट्ठा हो सभी पार्षद और क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र का विकास होगा तभी जो है संघ भी उस चीज़ को समझेगा, इसीलिए उसके लिए इन लोगों को एक कमेटी बनानी पड़ी। आपका नाम क्या है? मैं अब्दुल जाहिद। कहाँ से हैं आप? मैं टीकमगढ़ से हूँ। आप भी पार्षद हैं? जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आप भी यहाँ आए हैं, जैसा कि आपके कई अन्य जिलों के पार्षदों ने अपनी बात रखी। आपका क्या मानना, आप क्या मांग करते हैं? मैं अपना नहीं, मेरे सब जितने भी पार्षद हैं मध्य प्रदेश के, जो एक व्यवस्था का भी जैसा कि सुनने में आया है कि पहले 1 साल पहले 3 साल का किया गया, 2 साल से बढ़ाकर आगे 4 साढ़े 4 साल करने का एक मीडिया के द्वारा पता चला। तो इसके विरोध में हम लोग अपने अध्यक्ष जी अपनी पार्टी लेवल पे इस स्तर पे पहले बात रखेंगे कि ये गलत है। इसमें पार्षदों की जो अपना कह लें उसको के जो अधिकार हैं उनका भी हनन है, और इसमें अध्यक्ष की मनमानी जितनी चलती थी उससे पूरा निरंकुश होकर अध्यक्ष अपना काम करेगा। उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, हमारी जिससे पार्टी की भी छवि खराब होगी। इन सब बातों को लेके हम अपनी पार्टी स्तर पर पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोगों का क्या पार्टी पे निर्णय आता है उसके बाद हम सब बैठकर विचार करेंगे। आप कहाँ से हैं? जी, टीकमगढ़ से हूँ। आप भी टीकमगढ़ से। क्या लगता है आपके क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है या नगर निगम अध्यक्ष, क्या लगता है कहाँ भ्रष्टाचार होती है? क्यों ये कार्यकाल शासन प्रशासन क्यों इनकी अवधि बढ़ा रहा है कार्यकाल का, और आप लोगों को क्यों लगता है कि नहीं बढ़ना चाहिए? जो शासन द्वारा आने वाले समय में निर्णय लेने का जो मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है, उसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष अपने आप को स्थायी रूप से मानने लगेंगे और उनकी निरंकुशता बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा। अभी पिछले जो उनका 3 साल का कार्यकाल है, पार्षदों में इतना असंतोष है, उसकी वजह से हम सभी को एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर एक मंच के माध्यम से अपनी पार्टी के सामने बात रखने का मजबूर होना पड़ रहा है। आगे भी अगर पार्टी हम लोगों का सहयोग करती है, सुनवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो इससे आगे भी बड़े कदम सभी संघ में मिलके हम लोग उठाने को बिल्कुल, मतलब पार्टी अगर इस बात को आपके सुनती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं सुनती तो आगामी कुछ नया प्लान आप संघ के माध्यम से करोगे। आप कहाँ से हैं? जी, मैं देवरी नगर पालिका। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम संजय चौरसिया है और आप भी पार्षद हैं? मैं पार्षद हूँ बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी से। और मैं आज पूरे मध्य प्रदेश के पार्षदों की जो पीड़ा है उसका व्यक्त कर रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि माननीय हितानंद जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके और इस संबंध में बात करेंगे कि इससे पार्टी की छवि धूमिल होगी अगर कि जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बात आई है कि इसका अध्यक्षों का कार्यकाल 4.5 वर्ष का हो रहा है, ये इसमें निरंकुश हो जाएंगे और पार्टी की छवि कहीं ना कहीं बहुत धूमिल होगी। कैसे धूमिल होगी? क्यों? आप कैसे देखते हैं? वो निरंकुश हो जाएंगे इस कारण से। क्यों अंकुश क्यों? निरंकुश? अब मनमानी करेंगे वो अपनी, मनमानी करेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो बेदाग पार्टी है। आज तक इस पर कोई दाग नहीं लग पाया। इसके बाद अगर कहीं मनमानी करेगी तो जनता कहीं ना कहीं से आरोप प्रत्यारोप करेगी और पार्टी को कहीं ना कहीं से इसकी खामियाजा उठाना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि आप ग्राउंड जीरो, आप लोग धरातल के पार्षद हैं, आप लोग पार्टी के लिए सोच रहे हैं कि मतलब पार्टी जो है कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को बढ़ावा देती है, अगर कार्यकाल इनका बढ़ता है अध्यक्षों का, नगर पालिका नगर परिषदों का, तो कहीं ना कहीं आगामी समय में ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप लोगों को ये, चूंकि आप ग्राउंड जीरो के पार्षद हैं, तो आप लोगों को ये डर भी एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, जैसे भाई साहब हैं और कई ऐसे और आप देख सकते हैं जो अलग अलग जिलों से हैं, अलग अलग संगठनों से हैं। आप देख सकते हैं सबकी अलग अलग एक अपनी पार्टी के हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी से पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? नितेश चौहान। आप कहाँ से हैं?
मैं अकोदिया मंडी से पार्षद हूँ, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्या आप यहाँ भी आप भी पहुंचे हैं, आप कई पार्षदों को आपने भी सुना, आपकी क्या राय, क्या मनसा, क्या मांग है ये जो आप अविश्वास प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर चल रहा है? देखो, पहले तो पार्षदों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके विषय में बोलना है, क्योंकि पार्षद एक जनप्रतिनिधि छोटी जगह से चुन के आता है और वो अगर उसके जिस वार्ड से चुन के आता है वहाँ पे अगर कार्य नहीं कर पाता है तो फिर उसके साथ परेशानी खड़ी होती है। तो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित रह जाते हैं उनको हम सुविधा नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मेन तो सरकार से आग्रह है कि कम से कम पार्षदों को कुछ अधिकार दिए जाए, जिससे अध्यक्ष और सीएमओ की जो के प्रति सरकार का अधिकतर रणनीति रहती है कि वो उनकी ही सुनती है। एक पार्षद जो छोटा कार्यकर्ता रूप में बनता है तो वो भी एक अपने लोगों को मदद पहुंचाए, ऐसी क्षेत्र में विकास अच्छा क्षेत्र में विकास अच्छा। तो समन्वय नहीं बैठ पाता क्या नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों का? क्योंकि कार्यकाल ठीक है 3 साल का था, अब 4 साल हो रहा है, समन्वय नहीं बैठता? कार्यकाल तो 5 साल का रहता है, समन्वय नहीं, मैं नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर आप लोगों की पीड़ा की जो इनका समय अवधि बढ़ाई जा रही है। ये कोई पीड़ा नहीं है, पर जब काम नहीं होंगे तो वो पीड़ा है। मतलब 2 चीजें हैं इसमें, एक तो एक तरफ भ्रष्टाचार भी कहना है कि अगर कार्यकाल बढ़ता है, क्योंकि कई पार्षदों ने कहा कि भ्रष्टाचार होते हैं वो फिर एकदम अव्वल हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप भी हैं, एक पार्षद हैं, आपका कहना है कि काम नहीं हो। कुछ तो दबाव होना चाहिए ना, जब ही जाके तो समन्वय बैठेगा और जब भी काम होगा, सबके अनुरूप काम होंगे ना। जब दबाव रहेगा, जैसे हम पे दबाव है वैसा उन पे भी दबाव होना चाहिए, जब भी क्षेत्र में काम कर पाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं, ये मान लें कि आपको जनता का दबाव है और आप दबाव बनाने पहुंचे, तो वो तो काम के लिए ही आए ना, जनता ने तो हमें काम के लिए चुना ना। तो आप यहाँ अभी किससे मुलाकात करना है? अब संगठन जो भी तय कर रहा है कि इनसे मुलाकात करना है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आगामी समय में अगर मांग पूरी नहीं होती संगठन में या डिले होता तो कुछ संगठन आगामी बैठक कर रूपरेखा बनाएगा। तो ये आपने तस्वीरों में साफ देखा कि ये मध्य प्रदेश के कई अलग अलग जिलों के पार्षद हैं और ये साफ कह रहे हैं कि कोई अलग पार्टी के पार्षद नहीं, ये सारे के सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आपने इनके वक्तव्य सुने, आपने इनको सुना कि इनकी जो मंशा है, इनकी जो पीड़ा है वो क्या है। इनकी पीड़ा यही है कि जिस तरीके से अब इनके क्षेत्रों में जो नगर निगम है या नगर पालिका है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो कार्यकाल, इनका कहना है कि जो मीडिया के माध्यम से इनका जो कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर इन्हें पीड़ा ये है कि क्योंकि पीड़ा इनका साफ कहना है कि पीड़ा इसलिए क्योंकि इनके क्षेत्र में वो काम नहीं करेंगे, दूसरा काम भी करते हैं तो भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है और इस समय अवधि को न बढ़ाया जाए। इसलिए मध्य प्रदेश के ये जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के करीब 35 से 40 जिलों के जो पहुंचे हैं, ये अपनी एक संघ बना चुके हैं और ये जो है संगठन से मुलाकात करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, महामंत्री हितेंद्र जी से मिलेंगे। इनका कहना है कि इनसे मिलकर हम अपनी पीड़ा रखेंगे, उनकी अपनी बात रखेंगे और देखने वाली बात होगी कि हमारी बात ये मानी जाती है या नहीं। अगर नहीं मानी जाती है तो इनका साफ कहना है कि हम आगे भी नया कदम उठाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के जो उच्च अधिकारी हैं या बात करें प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।